बात रखी, इनका सवाल कॉलिंग अटेंशन में था कि जहरीली शराब से 500 के लगभग डेथ प्रदेश भर में हुई। एनसीआरपीबी का डाटा है। तो फ्लोर ऑफ द हाउस करेक्ट करना चाहूंगा कि वो डाटा प्रदेश सरकार से, होम विभाग से कंपाइल होकर गया, उसमें एक टेक्निकल गलती गई। इसमें यह लिखा गया कि ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल या पॉइजनस अल्कोहल। तो वो डाटा हरियाणा सरकार द्वारा ऑलरेडी भेज दिया गया है केंद्र सरकार को रिवाइज करने के लिए। 500 डेथ का जो डाटा ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल से है वो गलत है। माननीय सदस्य का विषय आज के कॉलिंग अटेंशन का था कि पानीपत सोनीपत में जो 4 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई थी, उसकी भी रिपोर्ट्स आ चुकी है। जहरीली शराब नहीं थी, वो केमिकल पीने से उन लोगों की मौत हुई थी। मैं पहले जो क्लैरिफिकेशन माननीय सदस्य एमएलए इलाहाबाद ने रखी, मैं उस पर करना चाहूंगा। उनने ये पूछा कि परमिट इशू हुए थे, उसके लिए टीआईज और एटीओज को चार्जशीट कर दिया गया। मगर सोनीपत जिले में ये फैक्ट है, और मैं आज दोबारा फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूं कि एक भी व्हीकल के अंदर एक भी बॉटल किसी भी वेयर हाउस से लेकर किसी भी वेंट तक ट्रांसपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन था। दूसरी चीज उन्होंने कहा बेनिफिट्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट। 2020 के अंदर अभी नीरज जी ने ही डाटा बताया कि हमारा रेवेन्यू बढ़ा 1200 करोड़ रुपया 2020 से लेके, और 2023 का एक्साइज ईयर चल रहा है। और मैं प्राउडली कहता हूं कि जो 6200-6300 करोड़ रुपया उस समय रेवेन्यू था, आज हम 9600 करोड़ पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जो कि 50% उस समय से ज्यादा की वृद्धि है। इसके अंदर हमने जो भी प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए थे, चाहे एक्ट में सख्ती करने का, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, डेथ पेनल्टी तक के हमने क्लॉजेस डालने का काम किया है, जिससे इस तरह की लीकेजेस रुकी है। जहां बात आती है कला रामचंद्रन जी की रिपोर्ट की, उसके ऊपर अलग अलग एफआईआर, अगर माननीय सदस्य उसकी डिटेल लेना चाहे तो मैं डिटेल प्रस्तुत कर दूंगा फ्लोर ऑफ द हाउस पे। अलग अलग एफआईआर की उन्होंने रिकमेंडेशन करी थी। कुल 14 उसके अंदर एफआईआर थी, और उसके अंदर एफआईआर में जितनी पुलिस ऑफिसर्स की नेग्लिजेंस थी, सबके खिलाफ डिपार्टमेंट ने अलग अलग तरीके से वहां पर एक्शन ऑलरेडी ले लिया है। बात आती है खरखोदा के अंदर जो पुलिस की कस्टडी में गोदाउन था, और उस गोदाउन के अंदर से शराब चोरी हुई। ये बात बारी बारी आती है कि शराब चोरी के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस का गोदाउन था, पुलिस की कस्टडी के अंदर गोदाउन था, वहां पर गार्ड रहती थी, और उसके अंदर 6 अलग अलग 196 एफआईआर नंबर 2020 की, 197, 198, 199, 204 और 207, ये अलग अलग एफआईआर हमारे प्रदेश में दाखिल हुई। 2 एफआईआर हैं, 197 है, जिसके अंदर पुलिस विभाग के भी और अन्य लोग, 3 लोग, भूपेंद्र गांव सिसाना, जितेंद्र गांव सिसाना, संदीप गांव सिसाना, सतीश जरोड़, और उसके साथ ये अधिकारी इन्वॉल्व थे, ईएसआई राजवीर, सिपाही देवी सिंह, एएसआई जयपाल, हेड कांस्टेबल अनिल, इंस्पेक्टर जसबीर सिंह, इंस्पेक्टर अरुण कुमार, ईएसआई नरेंद्र कुमार। उसके साथ एक एफआईआर और थी 2004 नंबर, उसके अंदर भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे, मगर वो मेन आरोपी उसके अंदर एएसआई जसपाल था। और मैं माननीय सदन के नोटिस में लाना चाहूंगा कि सरकार ने सबके खिलाफ कार्रवाई का एक्शन ले लिया है। उसके अंदर जो मेन एक्यूज था इंस्पेक्टर जसबीर, जिसको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया गया और इमीडिएटली उसको टर्मिनेट भी कर दिया गया। औरों के खिलाफ जैसे ईएसआई जयपाल, हेड कांस्टेबल प्रदीप, एएसआई नरेश, हेड कांस्टेबल सुमित, हेड कांस्टेबल मुकेश, जो वहां पर इन्वॉल्व रहे, उन सबको माननीय हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। वो कार्रवाई कोर्ट के अंदर चल रही है। बचे हुए केसेस के अंदर जो अलग इनकी इंक्वायरियां चली थी, इंस्पेक्टर अरुण का 6 इंक्रीमेंट, जिसमें 1 टेम्परेरी, 5 इंक्रीमेंट वो काटे गए हैं। ईएसआई जसबीर का 1 परमानेंट इंक्रीमेंट, कांस्टेबल देवी सिंह का 1 परमानेंट इंक्रीमेंट, हेड कांस्टेबल अरुण को सेंसर किया गया है। ईएसआई नरेंद्र का 1 इंक्रीमेंट, इंस्पेक्टर अरुण कुमार के 3 इंक्रीमेंट, इंस्पेक्टर जसबीर ऑलरेडी डिसमिस, ईएसआई राजवीर 7 इंक्रीमेंट, कांस्टेबल देवी सिंह 1 इंक्रीमेंट,
इंस्पेक्टर जसवीर और एएसआई जसवीर को एक अलग मामले में हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। एएसआई जयपाल को एक अलग मामले में स्टे दिया गया है। इंस्पेक्टर अरुण को सेंसर दे दिया गया। एएसआई अशोक के खिलाफ जो इंक्वायरी थी उसको फाइल कर दिया गया। इंस्पेक्टर अरुण को सेंसर किया गया। एएसआई अशोक की इंक्वायरी फाइल करी गई। इंस्पेक्टर जसवीर को ऑलरेडी डिसमिस कर दिया गया। एएसआई राजवीर को कंपल्सरी रिटायर किया गया। कांस्टेबल देवी सिंह के 5 परमानेंट इंक्रीमेंट काटे गए। इस प्रकार से ये रिपोर्ट है जिसके अंदर उनके विरुद्ध अलग अलग एक्शन लिया गया। जिन ऑफिसर्स ने एक्साइज एंड टैक्सेशन के हमारे ऑफिसर्स ने परमिट इशू किया, जहां मूवमेंट नहीं हुई, उसमें चारू चित्रा एएटीओ उनको रूल 7 चार्जशीट कर दिया गया। नरेंद्र सिंह एएटीओ को रूल 7 चार्जशीट कर दिया गया। सुनील गाबा एएटीओ को रूल 7, सतवीर शर्मा एएटीओ को रूल 7, सरीना खान खारा एएटीओ को रूल 7, कश्मीर चंद कंबोज को रूल 7, अशोक चोपड़ा अब रिटायर हो चुके उनको रूल 7 कर दिया गया। उसके बाद एक नाम और आया था सुरेश चंद्र एएटीओ का, उनको रूल 8 के अंडर मार्क किया गया। उसी प्रकार से जो 16 हमारे एक्साइज इंस्पेक्टर थे उनके अंडर रूल 7 इंक्वायरी भी चल रही है और साथ में एंटी करप्शन ब्यूरो भी उसको साथ के साथ मॉनिटर कर रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। हो गया, अब हो गया जी। थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। नहीं बस हो गया जी। अब इसी के कोई डिस्कशन, ये इसके ऊपर बहस नहीं है। ये कॉल अटेंशन सिर्फ 2 मिनट चाहिए। नहीं इसके ऊपर चर्चा नहीं होती कॉल अटेंशन के चर्चा कहाँ कर रहा हूँ? नहीं और क्या कर रहे हैं? चर्चा नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं? आप मेरी बात वैसे ही सुन लो बस। नहीं प्लीज 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 नहीं, अब इसके ऊपर और चर्चा नहीं होगी। नहीं, मैं फायदे की बात नहीं कोई नहीं। स्पीकर सर, कितने ईमानदारी से काम कर रही है, तो एक मिनट भी हो गया जी, फायदा कोई नहीं, कोई फायदा नहीं। छोटे छोटे जो चलिए, जब तक नहीं ऐसा, ये जो आप विदाउट परमिशन बोलेंगे तो उसका तो अमायक होगा नहीं। बिना परमिशन के नहीं। मैं जो कह रहा हूं कि जो आपका इस पे चर्चा दोबारा, इसके ऊपर बहस नहीं हो सकती। कॉल अटेंशन में कभी बहस नहीं हो सकती। चलिए देखिए, ये आपके सामने प्रस्तुत किया है जो सरकार की तरफ से उनका पक्ष आ गया, और मैं समझता हूं कि इसके बाद इसके ऊपर कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। नहीं दबाने का बात नहीं है। जो सर, चलिए हो गया जी, हो गया ये ठीक। मैं आपसे निवेदन करूंगा, बारी बारी इस सदन में असंवैधानिक शब्द चोर लुटेरा यूज करे जाते हैं, वो सारे के सारे जितने भी ये शब्द हैं, चोर लुटेरा वगैरह, सब जो इसकी कार्रवाई से वो निकाल दिए जाएंगे। जो असंवैधानिक असंसदीय शब्द हैं, जो भी असंसदीय शब्द हैं, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, कल मैं जो वो उसकी सूची में कल आपको उपलब्ध करा दूंगा कि जो असंसदीय शब्द हैं उनकी भी एक सूची जो संसद के अंदर प्रकाशित हुई है वो मैं आपको कल कर दूंगा। जो भी इस प्रकार के असंसदीय शब्द विधानसभा के अंदर जो कहे जाएंगे वो सभी असंसदीय शब्द कहा है मैंने। असंसदीय शब्द जो भी है उनकी एक सूची बनी हुई है वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। हाँ जी, चलिए हो गया जी। अबे जी हो गया। हाँ जी, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि जो विजिलेंस की रिपोर्ट और जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है वो क्यों नहीं प्रस्तुत की जा रही, वो क्यों नहीं दिखाई जा रही? क्या आपने उसकी इंक्वायरी नहीं कराई थी? तो इंक्वायरी कराई तो वो रिपोर्ट कहां है? फिर अगर इंक्वायरी कराई है तो? अध्यक्ष महोदय, अभी डाटा फ्लोर पे रखा गया है रिप्लाई में। हम वो रिपोर्ट मांग रहे हैं, जो रिपोर्ट जो उन्होंने करी है के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन, उस रिपोर्ट के अंदर इनके नाम आते हैं सबके। 11 एक्साइज टैक्सेशन के ऑफिसर्स के खिलाफ हुई है, 250 से ऊपर अदर लोगों के से इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन ब्यूरो ने करी है।
उसके ऊपर रिपोर्ट जब भी जो वो है अपनी मुख्यमंत्री रिपोर्ट देगी, जी, उसको आगे कार्रवाई सरकार करे। मुख्यमंत्री जी, अंडर वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपने फिर इंक्वायरी क्यों कराई? हाँ जी, इंक्वायरी किस लिए कराई ये बता दो। विजिलेंस से इंक्वायरी क्यों कराई? आपने हाउस के अंदर ये क्यों कहा कि मैं चीफ सेक्रेटरी की एक मेंबर की कमेटी बना रहा हूं? जब भी हाउस में हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, ये जब सारी चीजें हुई है, अब तो फिर हमने हाउस में कहा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे। अब इन्वेस्टिगेशन करने वाले को अपना टाइम लेना होता है। वो अरे भाई रिपोर्ट नहीं दी अभी उन्होंने, रिपोर्ट देंगे उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे उसकी। चलिए अब और इसी प्रकार से बाद में करेक्शनल मेजर्स क्या होने चाहिए ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताना है, ताकि ये चीजें अगर कोई घटित हुई है तो आगे घटित ना हो। चीफ सेक्रेटरी साहब अपनी रिपोर्ट देंगे, उसको डिपार्टमेंट लागू कराएगा। चलिए, नहीं तो सारी हो गया, डिस्कशन हो गया। देखो इसमें तो कोई बात जो शक नहीं है, घोटाला हुआ है। मेरा एक ही सवाल है, क्या सीबीआई की इंक्वायरी करेंगे जब इस किस्म के हो गया? सीबीआई की तीन इंक्वायरी तो पहले हो गई। चलिए, माननीय सदस्यगण, अब नहीं, अब इसे फालतू नहीं। माननीय सदस्यगण, अब श्रीमती गीता भुक्कल, नहीं वो आपका था उसके ऊपर, ये सिर्फ रिपोर्ट के ऊपर है। आपने जो नहीं स्कैम के ऊपर पिछली बार डिस्कस हो चुका था, नहीं पिछले हाउस के अंदर डिस्कस हुआ, मैं दिखा दूंगा आपको। यह सिर्फ रिपोर्ट के ऊपर था, मैंने रिपोर्ट इसलिए लागू किया था। जो क्या रिपोर्ट के ऊपर जो है वो भी पूछा हुआ है मैंने, जो आपने पूछा हुआ है सब जुडिस है वो अभी भी। ये आप इनको अलाउ जब करते नहीं, उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट के बारे में पूछा था। रिपोर्ट के बारे में उन्होंने बता दिया, सरकार ने बता दिया कि अभी प्रकाशित जब रिपोर्ट आएगी तो बता देंगे। अब देखिए, आप प्रश्न तो लगाने नहीं देते हो, पूछने देते नहीं हो। पिछले सेशन के दौरान स्पीकर सर जब इस इश्यू पे चर्चा हो रही थी तो उस वक्त होम मिनिस्टर ने खुद ने ये बात स्वीकार करी थी कि मेरे पास रिपोर्ट आ गई थी, मैंने रिपोर्ट आगे चीफ मिनिस्टर को दे दी और मैं बहुत जल्द उस रिपोर्ट को शाया करने का काम करूंगा। आप ये कैसे कहते हो मुख्यमंत्री जी रिपोर्ट आई नहीं? चलिए, जब आप ही का मिनिस्टर यहां बोल करके गया ये बात है तो कम से कम आपने ये तो ना को गलत बात तो ना करो हाउस में। तो रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं, उसकी कार्रवाई सारी हो गई है। उन्होंने आगे जिस प्रकार से कहा था, आगे बल्कि दो और हमने उसी रिपोर्ट के आधार के ऊपर ये जो हमारी मैडम रामचंद्रन, क्या नाम, कला रामचंद्रन, उनकी बाद में उसके ऊपर रिपोर्ट आई, वो एक्शन हो गया। दूसरी रिपोर्ट विजिलेंस की मैंने यहां कही थी, विजिलेंस के अंदर जांच चल रही है जो एंटी करप्शन ब्यूरो में, उसकी रिपोर्ट आएगी, डिपार्टमेंट उसके ऊपर भी एक्शन लेगा, सरकार एक्शन लेगी। और चीफ सेक्रेटरी साहब ने अभी रिपोर्ट वो देनी है कि कैसे इसके करेक्टिव मेजर्स लिए जाए। 3 जगह इंक्वायरी क्यों है? चलिए, अगर कुछ था नहीं तो फिर 3 जगह इंक्वायरी किसने कराई? माननीय सदस्यगण, अब श्रीमती गीता भुक्कल, चेयरपर्सन लोक प्रशासन तथा शासन समिति पर स्थायी समिति की वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 1, 2, 3 तथा 4 पर लोक प्रशासन तथा शासन समिति पर स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। Sir, I beg to present the report of the Standing Committee on Public Administration and Governance Committee on the demand number 1, 2, 3, 4 for grants on budget estimates for the year 2023 and 24 through the NEVA portal. धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब श्री रणबीर गंगवा, चेयरपर्सन कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा पर स्थायी समिति की वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 5 पर कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा पर स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-24 बजट पर अनुदान की मांग संख्या 5 पर कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा पर स्थायी समिति का प्रथम प्रतिवेदन नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब श्री असीम गोयल, चेयरपर्सन वित्त पर स्थायी समिति वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 6 तथा 7 पर वित्त स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान जी, मैं वर्ष 2023-24 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर विचार करने के लिए तो विधानसभा से लाइव कार्यवाही
अभी आप सुन रहे थे कई मुद्दों को लेकर सवाल जवाब सदन के अंदर। विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए हैं जिन पर सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिया गया है। मांग संख्या 10 पर कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान जी, मैं वर्ष 2023-2024 के बजट पर अनुदान की मांगों पर विचार करने के लिए बनाई गई कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर स्थायी समिति की रिपोर्ट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब श्री ईश्वर सिंह जी, चेयरपर्सन खाद्य एवं सहकारी क्षेत्र पर स्थायी समिति वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 11 तथा 16 पर खाद्य एवं सहकारी क्षेत्र पर स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदान की मांग संख्या 11, सहकारिता व खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता और मांग संख्या 16, सामाजिक न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण एवं अंत्योदय SEWA और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण बारे खाद्य एवं सहकारी क्षेत्र पर स्थायी समिति संख्या 5 की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब श्री जगदीश नायर, सदस्य मानव विकास एवं सामाजिक कल्याण पर स्थायी समिति वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 12, 13, 14 तथा 15 पर मानव विकास एवं सामाजिक कल्याण पर स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-2024 के लिए बजट पर अनुदानों की मांग संख्या 12, 13, 14 और 15 पर मानव विकास एवं सामाजिक कल्याण पर स्थायी समिति की प्रथम रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब श्री वरुण चौधरी। तो शराब घोटाले पर सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया। घोटाले की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, ये अभय चौटाला की ओर से सदन में सवाल पूछा गया। घोटाला करने वालों को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये उनकी ओर से कहा गया। जांच की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है। दुष्यंत चौटाला ने इसका जवाब दिया, कहा कि सरकार ने सभी आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया है। तो शराब घोटाले पर सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया। घोटाले की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, ये सवाल अभय चौटाला ने पूछा है। घोटाला करने वालों को बचाने की कोशिश की जा रही है, अभय चौटाला की ओर से कहा गया। उसका जवाब दुष्यंत चौटाला ने दिया, कहा कि जांच की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है। सरकार ने सभी आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया है। शराब घोटाले का मुद्दा सदन में गूंजा। घोटाले की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, ये सवाल अभय चौटाला ने पूछा, जिसका जवाब दुष्यंत चौटाला की ओर से दिया गया। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट सरकार को मिल गई है और जो आरोपी हैं इसमें, उनके खिलाफ सरकार की ओर से एक्शन लिया गया है। क्या सरकार मामले में सीबीआई जांच कराएगी? सदन में कहा था कि इसकी जांच कराएंगे, ये सीएम की ओर से जवाब दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी, सीएम मनोहर लाल ने इसका जवाब दिया। गृह मंत्री ने रिपोर्ट मिलने की बात स्वीकारी थी, अभय चौटाला की ओर से सदन में कहा गया। दुष्यंत चौटाला ने कहा सरकार ने सभी आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया।